चलो, तो पहले कल के 17 क्वेश्चन में डाउट पूछ लो अच्छे से। हाँ जी, बोले, कोई हाथ खड़ा करके सवाल नंबर बोल दे। कल के 17 क्वेश्चन में 65 एक्सरसाइज 1 का लाओ दिखाओ। एक्सरसाइज 1 का 65। तो भाई ये तो कल क्लास में कराया था, तो भूल गया क्या? आसन मिसमैच आ रहा है, अभी देख लेते हैं। ये लेंस, पहला चित्र बताऊं या दूसरा? पहला तो आसान है। पहला तो कितना आएगा बता आंसर? 3 आएगा। दूसरे में देख, दूसरा ध्यान से देख, तो ये पूरा मीडियम 1 है, ये पूरा मीडियम 1 है, इधर वाला अलग है, इधर वाला अलग है। अब तूने ये एक बात नहीं सोची, यहां 2 लाइन खींच दे बस। याद आ गया हम सवाल? बोलो, एक लाइट यहां से, तो ऊपर और नीचे वाली कहां जाएगी? एक ही जगह जाएगी। और ये इधर वाली अलग है। कितनी इमेज? 2 इमेज। सही है। तो 65 में पहले पार्ट में आएगा 3 इमेज, दूसरे पार्ट में कितनी आएगी? 2 इमेज। और बोलिए 75। 75 वो कह रहा है 40 सेंटीमीटर के कॉन्वेक्स को 25 सेंटीमीटर के कॉनकेव से रख दिया गया। तो आपको याद है कल मैंने एक तरीका बताया था, जो भी प्रश्न में डेटा गिवन है सूत्र वही लगेगा। प्रश्न में किसका डेटा गिवन है? फोकल लेंथ, तो सूत्र भी फोकल लेंथ का। तो 1/f नेट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब पूरा भारत फंसा पड़ा है, पूरा भारत फंसा पड़ा है। कहां बताइए? साइन कन्वेंशन। आपको नहीं फंसना है। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो पहले वाले की 40 नहीं +40, और दूसरे वाले की 25 नहीं -25। चलिए एलसीएम बोलिए कितना आएगा? कितना ले लें? 200। 40 पंजे 200, 25 अट्ठे 200। तो एफ नेट आ गया -200/3 सेंटीमीटर। पूछा क्या है उसने? पावर। पावर क्या होती है? 100/f। एफ -200/3 -3/2। सही है भाई? चलिए और पूछिए। 82। 2 लेंसेस को कांटेक्ट में रखा गया है। अगर लेंसेस को कांटेक्ट में रखा गया है तो अपने पास एक ही सूत्र है, फोकल लेंथ दे रखी है, तो 1/f1 प्लस 1/f2। एलसीएम ले लिया, f1 f2, f1 प्लस f2, ये 1/f आ गया। f पूछेगा तो उल्टा कर दीजिए, ये f नेट आ गया। क्या पूछिए, पावर या फोकल लेंथ? पावर। मुझे पावर पूछा है, तो इसका क्या कर दीजिए? उल्टा। तो बताइए पावर कितनी हो जाएगी? f1 प्लस f2 अपॉन f1। सही है? और पूछिए 67 और 68। 67 अच्छा सवाल है, सभी लोग देख लें अच्छे से आंखें खोलकर। आईआईटी में आया हुआ है, बढ़िया सवाल है। चाहें तो इसको वहीं मॉड्यूल में सॉल्व कर लें तो मजा आ जाएगा। देखें, यहां है μ2 और नीचे है μ3। रिलेशन है μ2 इज ग्रेटर देन μ1 इज ग्रेटर देन μ3। अब सवाल बहुत प्यारा है, पर जो अपने ट्रिक पड़ी है पावर की, वो जबरदस्त ट्रिक है, मतलब वो बवाल है, बवाल। खटाखट सवाल को क्या करता है? सॉल्व कर देता है। अब आप देखिए, इस वाले सरफेस की बात करिए। बाहर कौन है? μ2। बाहर कौन है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की तरफ μ2 बताइए ज्यादा है, μ2 ज्यादा। कॉन्वेक्स की तरफ डेंसर, तो बताइए क्या करेगा? पावर
नेगेटिव, पावर नेगेटिव मतलब ये डाइवर्ज करेगा। वापस देखिए फिर से, ये सरफेस, इसका कॉन्वेक्स कहां है मेरे बच्चे? बाहर। बाहर कौन है? म्यू2, और म्यू2 क्या है? ज्यादा है। अगर कॉन्वेक्स की तरफ ज्यादा है तो इसकी पावर नेगेटिव, पावर नेगेटिव मतलब डाइवर्ज। जरा नीचे लेके देखो, मजा आ जाएगा। ये वाली सरफेस देखिए, इसका कॉन्वेक्स कहां है? बाहर, ये कॉन्वेक्स, पर कॉन्वेक्स की तरफ म्यू3 सबसे कम है, म्यू3 सबसे कम है, ये सबसे कम, कॉन्वेक्स की तरफ कम। गुप्ता सर ने सिखाया है कॉन्वेक्स की तरफ कम, तो पावर पॉजिटिव का मतलब डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? ये कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज कर रहा है और वो डाइवर्ज। तो आंसर आएगा आपको दो बीम मिलेंगी, एक कन्वर्जेंट बीम और एक डाइवर्जेंट बीम। आईआईटी में आया हुआ सवाल है, और पावर वाले मेथड से एकदम जबरदस्त तरीके से हो जाता है। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, वही मॉड्यूल में ऊपर वाले की पावर नेगेटिव होगी, नीचे वाले की पावर पॉजिटिव होगी, तो ऊपर तो कैसी बीम मिलेगी आपको बताइए? डाइवर्जेंट, नेगेटिव पावर का मतलब डाइवर्जेंट, और नीचे कैसी मिलेगी? कन्वर्जेंट। कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए? 4। 67 के बाद 68, एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन अ फ्लूइड इन ऑर्डर टू दैट ऑब्जेक्ट इज इनविजिबल। आपको याद है ये सवाल नहीं है, सवालों का पिटारा है, याद करिए। किसी को 4 सवाल इसके याद हो तो बताइए। ये सवाल नहीं है, सवालों का पिटारा है। बताइए, कोई ऑब्जेक्ट इनविजिबल कब हो जाता है? जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के बराबर हो जाता है, याद करो। और बताओ, इसकी पावर 0, फोकल लेंथ इनफाइनाइट, और एक और बताया था इट बिहेव लाइक अ ग्लास स्लैब एंड इट बिकम्स इनविजिबल। इतनी बार ये नीट में आया हुआ है, तो ये मैं अलग से आपको बताया था, ये सवालों का पिटारा है। यहां 4 प्रश्न आपको याद होने चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के बराबर हो जाए, then the object becomes invisible, power becomes 0, focal length becomes infinite and it behave like a glass slab। पावर 0 का मतलब पता है क्या हुआ? लाइट आएगी और बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। क्यों बिना मुड़े सीधी चली गई बताइए? क्योंकि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, पावर 0। तो ये बहुत फेमस सवाल है, 68 को बॉक्स में डाल लीजिए, ये चमकना चाहिए। जब जब मॉड्यूल खोलें ये सवाल चमक चमक के बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये सवाल नहीं है, सवालों का पिटारा है। नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए 67, 68 और बताइए कल का, कल के कोई क्वेश्चन में डाउट? इससे पहले एक दिन और पहले दिए थे, उसमें कितने सवाल दिए थे? 15, वो उसी में से चल रहे हैं ये, और देख लीजिए आराम से। आज फुल फरमाइशी है, मौसम बढ़िया है, आनंद लीजिए, कोई डांट डपट नहीं, ये करा रखा है, ये तो तुझे आता है, ये भी नहीं कर पाएगा, गधा है क्या, फिर करेगा क्या जीवन में? ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल हमने पिछले 20 साल में नहीं किया। अब तो उम्र ही खत्म हो रही है, अब क्या करेंगे? जब पहले साल पढ़ाते थे तब भी नहीं करते थे। गधा है क्या, ये भी नहीं कर पाएगा, फिर करेगा क्या जीवन में, फिर तूने किया क्या है? ऐसे कोई शब्दों का कोई मतलब नहीं है। बिंदास पढ़िए आराम से। चलिए एक्सरसाइज 1 में कोई और? 49 नंबर, एक्सरसाइज नंबर 1 49। चलिए देखें 49। 49 क्या कह रहा है? प्रिज्म का, भाई बहुत पुराना पूछ लिया भाई ने। सर जोश भर रहे हैं, कुछ भी पूछ लो, फरमाइशी है भाई, बहुत पीछे चला गया 5-6 दिन। देखो ये होता है, अभी कहा था कल का और उससे पहले का ही पूछना है, जोश बढ़ते हैं तो और ऊर्जा जाती है, अरे और पुराना पूछ लो। भाई ने प्रिज्म का पूछ लिया, 6 दिन पुराना पूछ लिया, पर कोई मतलब नहीं है, बता दिया जाएगा, मौसम बढ़िया है, बता दें। 49, a ray of light is incident at an angle of 60 degree on a face of prism। रे इंसिडेंट हो रही है तो आई कितना? 60।
एपेक्स एंगल का मतलब बताओ, ए 30। द रे इमर्जिंग आउट द प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ 30, तो बताओ डेल्टा 30। याद आया? इमर्जेंट रे का इंसिडेंट रे के साथ एंगल क्या कहलाता है? ये मैंने एक बार प्रिज्म के 15 क्वेश्चन कराए थे, उसमें है ये सवाल। ये प्लीज वो प्रिज्म के 15 सवाल करें, ये दोनों ही बहुत फेमस हैं, 49 और 50। इन दोनों को स्टार लगा लीजिए, इनको बार बार करिए। ये दोनों सवाल, एक मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी प्रिज्म के 15 क्वेश्चन, वो जरूर क्लास में कर लो। मैंने 15 सवाल कराए थे, वो कॉपी में जरूर कर लीजिए। अब देखें सवाल, डेल्टा का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? I प्लस ई माइनस ए, डेल्टा 30, I 60, A 30, E कितना आएगा? 0। अब ये E 0 का क्या मतलब है वो देखिए। पहले तो मुझे बताइए, रे ऑप्टिक्स में एंगल कहां से नापे जाते हैं? नॉर्मल से। 0 डिग्री है, खुद बोलिए, 0 किससे? मतलब नॉर्मल से 0 का क्या मतलब? नॉर्मल के अलोंग। बात को समझिए, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम सोचते हैं 0, 0 का मतलब क्या है? पूरे रे ऑप्टिक्स में सारे एंगल नॉर्मल से हैं। 0 डिग्री मतलब लाइट किसके अलोंग निकल गई? नॉर्मल। ये बताओ कितना? 90। ये बता, 90। ये दे रखा है 30, 90 और 30 120, ये 60, ये 30, बाहर वाला I 60। अब लगा दीजिए स्नेल्स लॉ, बोलिए बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल, साइन 60 और √3/2, साइन 30। अच्छा सवाल है, जो मॉड्यूल आए हैं जरूर 49 और 50 को हाईलाइट करिए, जरूर करिए, स्टार लगाइए। ये प्रिज्म के टॉप मोस्ट 15 सवालों में से हैं। 49 को स्टार लगाइए, 50 को लगाइए। एक वापस रिट्रेस करता है सवाल नंबर 54, 54 को अंडर करिए, बॉक्स में स्टार लगाइए, बहुत फेमस सवाल है। ऐसे कैसे आपको 2025 में देखेंगे, आपका दिन बन जाएगा, अरे सारे सवाल कॉपी में से आ गए, क्या कर दिया ये, सारे सवाल कॉपी में से। इसलिए कोई टेंशन मत लीजिए, एकदम बढ़िया है मामला, बस बार बार रिवाइज करिए। चलिए और बोलिए, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 देख लो भैया। एक्सरसाइज 1, कल का होमवर्क, उससे पहले का होमवर्क, कुछ भी पेंडिंग हो तो, कल छुट्टी है 15 अगस्त की, 2-3 घंटे ऑप्टिक्स को थोड़ा सा और मजे लीजिए। जितना और मेहनत करेंगे ना, और करीब आ जाएंगे। ये ऐसा चैप्टर है, जितने आप इसमें गोते लगाओगे उतने आपको मोती मिलते जाएंगे, सवाल करने की ट्रिक आपकी फास्ट होती जाएगी, आपके और फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे। कल पूरी कॉपी पढ़ डालो फटाफट और सवाल करो धमाधम। जितने सवाल करोगे उतनी चीजें सोचने में मजा आएगा। चलो एक्सरसाइज नंबर 4 में आओ, एक्सरसाइज नंबर 4 में आओ। कौन सा? 2 नंबर। 2 कब दिया? 2 थोड़ी ना दिया भाई। अच्छा गलती से दे दिया फिर, 2 काट दो भाई, 2 गलत है, अब हट गया सिलेबस में। एक्सरसाइज नंबर 4 का दूसरा, मुझे तो याद नहीं दिया, मैंने दिया था कभी? चलो चलो ठीक है, दूसरा काट दो भाइयों। और बोलो एक्सरसाइज 4 कौन सा? 20, एक्सरसाइज 4 का 20। चलो 20वां नंबर देख लो भाइयों, 20वां नंबर बढ़िया है, कॉपी में कर लोगे तो आनंद आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 4, 20वां सवाल, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कॉपी में कर लो। 20वां बहुत अच्छा है, इसके बाद और कठिन है 13वां, और बढ़िया है 8वां। तीनों ही शानदार प्रश्न है, तीनों ही शानदार प्रश्न है, तीनों कॉपी में ले आओ, सिर्फ आप नंबर डाल दो और सॉल्व कर लेते हैं। 20, 13 और 8 पावर का रिवीजन हो जाएगा। 18 अगस्त को पेपर रखा है, संडे को पार्टी रखी है पेपर के रूप में, पेपर देने आना है आपको। ऑप्टिक्स के 25 सवाल दिए हैं, आधे ऑप्टिक्स के आएंगे और आधे
तंवर सर के टॉपिक से आएंगे। सही है, तो अपने 25 सवाल तगड़े तरीके से तैयार करने हैं। कल छुट्टी है ताकि आप पूरा अच्छे से क्या कर लो, रिवाइज। अब मैं पावर का रिवीजन करा रहा हूं, तीनों सवाल अच्छे से देखो। 20 नंबर क्या कह रहा है, 20 दो सिमिलर इक्यू कॉन्वेक्स लेंस हैं और उनको कांटेक्ट में रखा गया है, दो सिमिलर इक्यू कॉन्वेक्स, ये देखिए ये कांटेक्ट में रखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अपने तो कुछ भी नहीं आए, सबसे पहले एक ही तरीका है, किसको अप्रोच करो, पावर। सबसे पहले पावर, इसकी पावर लिख सकते हो एक बार में, बताओ, कोशिश करो, बोलो। डिफरेंस 0.5 बटे आर, और जादू इंटू 4। क्या जादू समझ में आ रहा है? इंटू 4 क्यों, बताओ? 4 सरफेस हैं, चारों के हाल एक जैसे हैं, इसके इधर हवा, इसके इधर भी हवा, इसके उधर भी हवा, तो पावर आ गई 0.5 को 4 से गुणा करेंगे तो 1/r, 2/r पर फोकल लेंथ होती है 1/f, तो इसकी फोकल लेंथ आ गई r/2। ये पावर निकाली, और पावर किसके बराबर होती है, 1/f। अब बाद में क्या हुआ, उसने कहा बीच में लिक्विड भर दिया, ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन का कई बच्चे पूरा भर देते हैं, पूरा नहीं भरना है, जो बीच में जगह है वहीं भरी है भाइयों, ध्यान देना। और ग्लिसरीन का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के ही बराबर है। अब मजा आएगा, बताइए, नई पावर बताना। डिफरेंस 0.5 बटे आर इंटू 2, इसकी और इसकी सेम होगी, पता है इनकी कितनी होगी, 0। क्यों 0 बताओ, इधर भी 1.5, इधर भी 1.5, 0, 2 बार 0, तो ये पावर हो गई 1/r, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, f। आप कुछ मत करिए, मोबाइल, यूट्यूब, इंस्टा देखते हैं, आज सिर्फ इस सवाल का सॉल्यूशन देखिए, यूट्यूब पर, गूगल पर, एक पेज, कितना पेज, एक पेज का हल है, और इससे आप 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। अभी आएगा जिससे सब सॉल्यूशन है, किसी ने सॉल्यूशन देखे हो कभी, एक ये वाला फॉर्मूला आएगा, अभी 2 दिन बाद आएगा, सब सवाल इससे सॉल्व करते हैं, ये कहलाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। इससे यही सवाल 2 पेज, 1 पेज में सॉल्व होता है, पावर वाले टेक्निक से ये एक एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। अब बताओ क्या पूछा है, फोकल लेंथ का रेशियो पूछा है क्या, तो f1/f2, f1 कितना, r/2, और f2 r, आंसर आएगा 1:2। बेहतरीन सवाल है, सवाल नंबर 20, कॉपी में लिख लीजिए, घर पे 2 बार भी कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं है, 1 रुपए का नुकसान नहीं देके जाएगा, ये फायदा देके जाएगा। अगर आपने इसको 2 बार भी कर लिया तो नुकसान कहीं नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। सब थ्योरी पढ़ा दो, हम नोट्स बनाने आते हैं, केमिस्ट्री बायो में आते हैं, सुंदर सुंदर नोट्स बना लेते हैं, कोई फायदा नहीं है उससे, करोगे क्या? मेन क्लास तो ये है जिसमें डाउट आए, डिस्कशन आए, प्रॉब्लम आए। सर हमारी मानसिकता वैसी बन गई है, टीचर आए, कॉपी निकाली, सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया नोट्स, सर मेरे नोट्स देखिए सर। अरे नोट्स का अचार डालोगे क्या यार, कोई मतलब नहीं है नोट का, सवाल नहीं बन रहे फिर फायदा क्या? मेन तो ये है, सवाल करो, डाउट पूछो, घर जाके होमवर्क करो, फॉर्मूले याद करो, फिर वापस सवाल करो, ये है पढ़ाई। नोट्स बनाना पढ़ाई नहीं है, रोज आपकी डिमांड रहनी चाहिए, सर कल का होमवर्क, आज का होमवर्क क्या करना है सर, आज क्या पढ़ाई करनी है, होमवर्क का डिस्कशन, डाउट, ऐसे जब तक विचार नहीं आएंगे तब तक मामला सही नहीं है, मामला गड़बड़ है। आपकी सोच चल रही है सुंदर और प्यारे प्यारे रंग बिरंगे क्या बना दिए जाएं, नोट्स, मास्टर आए और सुंदर सुंदर कॉपी भर दे, कोई फायदा नहीं है भाई। ये कॉपी 10 बार भी पढ़ लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, जब तक आप सवाल नहीं करोगे रफ कॉपी में खुद से, तब मजा है। चलो 20 हो गया क्या? हाँ, किसका?
P2 बताऊं, P2 देख, इसकी पावर डिफरेंस कितना, 0.5 बटे आर, इसकी और इसकी सेम है तो 2 से गुणा कर दिया। इसकी पावर कितनी होगी, 0, क्यों 0 क्यों होगी, इधर भी 1.5 इधर भी 1.5, इसकी भी पावर कितनी होगी 0, तो इसकी और इसकी तो कितनी हो गई 0। आ गई समझ। चलिए अब 20 के बाद आइए आठवां। आठवां भी बहुत बढ़िया सवाल है। आठवां देखिए, आठवां किसी को बोर्ड पे बुलाऊंगा, हिम्मत हो तो देखिए, कर सकते हैं क्या एक बार, आठवां पढ़िए और खुद काटाकुटी करिए और आत्मविश्वास बढ़ाइए। सर आप मुझे बुलाइए, मुझे मौका दीजिए सर, मुझे मौका दीजिए सर, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और पावर का सवाल करके दिखाऊंगा। इस तरह का आत्मविश्वास लाइए। एक बार रफ कॉपी में कर लीजिए, सवाल को पढ़िए आराम से और कोशिश करिए। आठवां सवाल ले, पढ़ो, मॉड्यूल लाओ। कल तो मॉड्यूल नहीं लाते सर, अब मैं मॉड्यूल लाऊंगा क्या, अब सर मॉड्यूल लाऊंगा, अब कहां समय है सर मॉड्यूल लाने का, अब तो निकल गया ये साल। नहीं, ऐसा नहीं सोचें, ऐसा नहीं सोचें। कौन सा नंबर चल रहा है, आठवां। कोई है दम, अभी में करा दिए क्या आठवां, अच्छा चलो, फिर भी भाई ने हाथ खड़ा किया, चल बता क्या नाम है। मेरा नाम आशीष गुप्ता है, सही है, वेरी गुड। चल आठवां चिल्ला दे प्यारे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। लेंस कैसे हैं ये बता, कॉन्वेक्स हैं या प्लेनो कॉन्वेक्स हैं, हैं? बैठ जा अभिजीत, बहुत बढ़िया बताया अभिजीत ने, इसी तरह अभिजीत आगे बढ़ते रहे। 1.5 और लिक्विड कितना 1.7, रेडियस कितनी है 20। चलो लिख सकते हो सीधा, एक लाइन, वन लाइन सॉल्यूशन, इसकी तरफ बढ़ो, मेहनत करोगे आप एक लाइन में सॉल्यूशन लिख पाओगे भाइयों, मेहनत करो, एक लाइन में सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करो। बोलो इसकी पावर 0, कॉन्वेक्स कहां, बाहर, बाहर का म्यू ज्यादा, तो पावर नेगेटिव, डिफरेंस 0.2 बटे 0.2 का डबल, जो इसका हाल है वही इसका, और इसकी पावर 0। खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू, लाला। इसी ऑर्डर में, तुम ये याद ही नहीं कर पा रहे हो, चारों शब्द इसी ऑर्डर में बोलना है, टाटा बाय बाय सी यू लाला। आंसर आ गया, बताइए 0.2 से 0.2 पावर -2 डेप्थ, फोकल लेंथ पूछेगा तो 100 बटे एफ माइनस का। अच्छा, बढ़िया सवाल है, बढ़िया भाई, 8 बार सवाल आया है पिछले 15 साल में, 8 बार, ये पावर वाली टेक्निक से। इस टेक्निक को एकदम काबू में आनी चाहिए, किसी सॉल्व एग्जाम्पल में नहीं है, सबसे बड़ी बात एनसीईआरटी में नहीं है, सबसे बड़ी बात तेरे पास घर पे जितनी फिजिक्स की किताबें कहीं नहीं है ये तरीका, तो इस तरीके को सीख लेना अच्छे से, तरीका सीख लेगा मजा आ जाएगा। इस तरीके को एकदम पकड़ ले कि सर ये पावर लिखने का ये तरीका मुझे आना चाहिए। क्या आगे बढ़े क्या, अब आइए सवाल नंबर जो सबसे अच्छा है वो है सवाल नंबर, कौन सा लिखा था अपन ने, 13, 13 पे आइए। 13 नहीं दिया था ना, बस 13 भी सॉल्व करवाता हूं। 13 बहुत प्यारा सवाल है, अभी कर लेते हैं कॉपी में। 13वां सुपरस्टार लगा लो सवाल, कठिन सवाल में माना जाता है ये।
13वां क्वेश्चन को स्टार लगा लो। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में माना जाता है एक्सरसाइज नंबर 4 के। तो इसको 2 से 3 बार अपन को करना पड़ेगा। पहले आप पढ़ लीजिए 2 बार, फिर मैं समझाता हूं। बात हो रही है एक्सरसाइज नंबर 4, 13वां सवाल। जो मॉड्यूल नहीं लाए थोड़ा उठकर आगे पीछे होकर किसी मॉड्यूल वाले बच्चे के पास आ जाए, सीट बदल लें और थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट होकर मॉड्यूल वाले बच्चे के पास आ जाए। आपस में शेयर कर ले। एक्सरसाइज नंबर 4 सवाल नंबर 13। अब वो क्या कह रहा है, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, एफ। ठीक है, इक्यू कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है बताओ तो? दोनों का रेडियस सेम। अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपन तो पावर निकालो। बोल पावर, बोल भाई, बता पावर बोल, कम ऑन पावर। डिफरेंस 0.5 बटे कितनी सरफेस, 2, 1/r। पावर आ गई 1/r। पावर होती क्या है, 1 फोकल लेंथ। बोले तो F बराबर क्या आ गया, R। ऐसे ही निकाल लिया। अब वो क्या कह रहा है कि आपने 2 लेंसों को चिपका दिया और चिपका के बीच में क्या भर दिया, पानी। ये पानी भर दिया 4/3 का। भाई ये सवाल भर भर के आते हैं, तो देखना कितनी बार आया हुआ है। कभी प्लानो कॉन्वेक्स लेगा, कभी कॉन्केव लेगा, कभी लिक्विड भर देगा, कभी ग्लिसरीन भर देगा। तो इस सवाल पे पकड़ना, यही तो होशियारी होती है। जब तुझे पता चल जाए कि ये प्रोफाइल बार बार आ रही है तो इसको पकड़ के खत्म कर देना भाई। अब देख क्या मैंने डायग्राम सही बनाया क्या, 2 इक्यू कॉन्वेक्स, दोनों के बीच में लिक्विड भर दिया। कुछ मत परेशान हो, सबसे बेस्ट तरीका क्या निकालो, पावर। सब कर देगा ये, सब कर देगा। पावर आ जाओ सब लोग बोर्ड पे देखना फिर लिखना। बताओ कितनी सरफेस एक नजर में, 4। एक नजर में कितनी, 4। चलो इसका बताओ, कॉन्वेक्स कहां, बाहर। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव। डिफरेंस 0.5 बटे आर का डबल। जो हाल इसका वही हाल इसका। बता मैं सही कर रहा हूं क्या? एकदम शानदार पॉइंट आने चाहिए। आज टेलीग्राम पे लिख के डाल दूंगा वो एकदम, ताकि वो वॉलपेपर लगा लो। 3-4 पॉइंट। पहला, कॉन्वेक्स की तरफ रेडर हो तो पावर पॉजिटिव। रेडियस को हमेशा किस में रखा जाए, मीटर में। तीसरा, पावर का फॉर्मूला डिफरेंस इन म्यू बटे आर। चौथा, प्लेन सरफेस की पावर 0। ये 4 पॉइंट याद होने चाहिए यार हमेशा, मजा आ जाएगा। अब बता इसमें, इस वाले सरफेस की बताना, नीले वाले की बता, इसका कॉन्वेक्स कहां है, कॉन्वेक्स कहां है, बाहर। और बाहर का म्यू कम है या ज्यादा है, कम है, मतलब अगेन पावर पॉजिटिव। ध्यान से देख, इसका कॉन्वेक्स कहां है, बाहर। बाहर है पानी, पानी का है 1.33, अंदर कांच का, तो कॉन्वेक्स की तरफ रेयर है तो पावर पॉजिटिव। अब बड़े में से छोटा घटा, बड़ा कौन 1.5, छोटा कौन 4/3। क्या इंटू डबल करूं क्या, क्यों इंटू 2 क्यों, जो हाल इसका है वही हाल इसका है। भाई ये एक लाइन लिखना सीख, कितने सवालों में काम आ रहा है देखना तू, कितने सवालों में। देख यहां भी पावर निकाल ली, देख यहां भी पावर निकाल ली, देख यहां भी पावर निकाल ली। क्या जबरदस्त तरीका है ये, इसको तो पीछे पड़ जाओ, 15-20 सवाल करके डाल दो। ईएलपी में, मॉड्यूल में, क्लास नोट्स में खूब सवाल हैं पावर के, इसके पीछे पड़ जाओगे तो काम हो जाएगा। आइए आप करिए सॉल्व इसको, बताइए कितना आएगा पावर। 0.5 को 2 से करेंगे 1, 1/r। ये करो तो 3/2 में से 4/3 घटाओ तो कितना, 1/6 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/r प्लस 1/3r। एलसीएम 3r, 3 + 1 4/3r। ये तो पावर आई है, पावर क्या होती है 1/f। तो f नेट कितनी आएगी, उल्टा कर दो 3r/4। ये आंसर है। पर मजे की बात है 3r/4 कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, तो फिर अब ये काम आएगा। r की जगह
चुपचाप क्या रख दो, एफ। ये तब काम आएगा। आंसर ये सही है, पर कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए ये वाली चीज काम आई। आर की जगह चुपचाप क्या रख दो, एफ, इसलिए सवाल तगड़ा है। तो आंसर क्या आएगा, 3f/। सबसे टफेस्ट सवाल माना जाता है। कॉपी में लिख लीजिए, आराम से समय लीजिए, पूरा कॉपी में छाप लीजिए। सवाल नंबर 13, बढ़िया सवाल है, बॉक्स में डाल लीजिए। कठिन सवाल माना जाता है। वैसे तो आंसर 3r/4 है, पर 3r/4 ऑप्शन में ही नहीं है, तो r की जगह क्या रख दिया, f। नहीं तो दो लेंस का तो उत्तर आर में आएगा ना, तो ऑप्शन में तो आ रहा ही नहीं, तो फिर अपन को चमकना पड़ेगा, इसलिए इसने आगे दिया है ना, देख एक सिंगल लेंस की फोकल लेंथ एफ है, देख दिया है ना इसने, तो वहां से आइडिया लगेगा ना। एक सिंगल लेंस की फोकल लेंथ उसने एफ दिया है ना, इसलिए तो दिया है, ताकि आप वहां से एफ और आर के बारे में सोच पाओ, इसलिए तो दिया है उसने। सिंगल लेंस मान के सॉल्व कर लिया। क्यों किया, क्योंकि हमें एफ के रूप में आंसर चाहिए था, तो उसने दिया हुआ है एक सिंगल फोकल लेंथ की एफ है, तो आपने सिंगल लेंस माना, उसकी फोकल लेंथ को क्या माना, एफ। तो जो आर आ रहा है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, एफ। सिंगल का उसने दे रखा है, आगे प्रश्न पढ़िए, उसने बोला है एक अकेले की फोकल लेंथ कितनी है, एफ। वो जानकारी आर और एफ के रिलेशन निकालने के लिए है। अच्छा सवाल है, पर मजे की बात है कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब में एक जैसा तरीका। बार बार कॉन्वेक्स की तरफ रेरर हो तो पावर पॉजिटिव, रेडियस को मीटर में रखा जाए, फ्लैट सरफेस की पावर 0 होती है, पावर सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता तेरी पावर क्या है। चलिए, और एक्सरसाइज 4 में देख लीजिए, कोई भी पुराना डाउट हो पूछ लें, आज फुल फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। कौन सा वाला, 13 नंबर, ये वाला वापस बता दूं एक बार, एक्सरसाइज 4 का ही तो चल रहा है 13वां। एक लेंस दे रखा है ना उसने, आगे देखना, टू आइडेंटिकल ऑफ फोकल लेंथ एफ ईच, अकेले की फोकल लेंथ भी कितनी दे रखी है, ईच एफ। तो आपने एफ और आर के बीच में रिलेशन लगाने के लिए पहले इसको सॉल्व किया, और फिर बाद में उसने दोनों के बीच में क्या भर दिया, वाटर भर दिया। ये बात है। कौन सा, 27 ये उतार लिया क्या भाई, जल्दी रुको, 10 मिनट रुक रहा हूं। कईयों का तो मन ही नहीं कर रहा कॉपी में लिखना, अरे सर क्या ही लिखें, आज तो मौसम बढ़िया हो रहा है। ऐसा मत करो, लिख लो, अच्छा सवाल है। ठीक है चलो सर लिख लेते हैं, आप थोड़ा पुशअप करते रहा करो, नहीं तो हम तो छोड़ देते हैं मामला। ठीक है यार, क्या ही करेंगे, क्या ही लेकर आए और क्या ही लेके जाएंगे, बीच में ऐसे भी ख्याल आ जाते हैं, नवंबर दिसंबर में ऐसे ख्याल बहुत आते हैं, जब नहीं तैयार हो रहा था दोस्ती मिल जाती है, फिर एक दूसरे का मोटिवेशन करते हैं, अरे काहे परेशान हो रहा है, क्या ही लेकर आए थे और क्या ही लेकर जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा, फिर अरे हाँ सबसे अच्छा चल रहा है। ये सब क्या मोटिवेशन ऐसे मिल जाते हैं, परेशान होते हैं तो फिर मोटिवेट कर देते हैं, दोस्त ऐसे ही होते हैं, सब यहीं रह जाएगा, अन अकेडमी, मॉड्यूल, रैंक, सिलेक्शन, कॉलेज, क्या ही लेकर आए थे क्या ही लेकर जाएंगे। सही बात है, देखो आप, भाई का भी से माहौल बन रहा है। चलो, एक्सरसाइज कौन सा आया था अभी फरमाइश, 27 की फरमाइश आई है, देखें, हटाऊं इसको, हटाऊं क्या, जल्दी आओ फटाफट आओ। चलो 27, तेज आवाज में पढ़ भाई, कौन पढ़ेगा, 27। हाँ भाई, हाँ ठीक है, देख कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों तरफ की
रेडियस कितनी है 10, सही है, म्यू गायब कर दिया और पावर कितनी दे दी 10। अब तरीका क्या होना चाहिए तुझे, बैठ जा सावधान स्थिति में। पहले आशीष सर के तरीके से क्या निकाल लेंगे पावर, उस पावर को दिए गए पावर से क्या करनी है इक्वेट। पहले ऐसा दिमाग में स्टेप आने चाहिए, तब तो भाई पढ़ाई कर रहा है, नहीं तो फिर फायदा क्या, फिर तो टाइम पास कर रहे हैं अपन कि यार पहले क्या करूंगा, आशीष सर ने जो तरीका बताया उससे क्या निकाल लो पावर, उस पावर को इस दिए गए पावर से क्या करो इक्वेट। इतना सटीक आना चाहिए, इतनी मेहनत कर, उसके बाद फिर मोबाइल उठाना यार यूट्यूब देखने के लिए, पहले इतनी मेहनत तो कर। अब बता पावर कॉन्वेक्स की तरफ रेयर, तो पावर पॉजिटिव, डिफरेंस बड़े में से छोटा, बड़ा 1 है या म्यू है, म्यू, म्यू माइनस 1, रेडियस को हमेशा मीटर में 0.1 इंटू, क्यों इंटू 2 क्यों, 2 सरफेस है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10, तो ये हो गया म्यू माइनस 1 इंटू 20, और दी कितनी है पावर, दोनों को क्या कर दो इक्विवेलेंट, तो 10 बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 20, ये 0 से 0, तो 1 बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 2 नीचे गया 1/2, 1 को उधर भेज दे, तो 1/2 प्लस 1 कितना आएगा 3/2, आया। और बोलिए एक्सरसाइज 4, फुल फरमाइशी चल रही है आज, कुछ भी पूछ लें। एक्सरसाइज 4, अब मैं टिक लगा रहा हूं, कल 15 अगस्त को बैठ के करिए, कौन कौन से कर सकते हो आप, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, देखो टिक लगाओ शुरू से, कितना आप कर सकते हो, और गिनो इनको कि यार ये कल अपन बैठ के सारे निपटाते हैं यार। लिखो एक्सरसाइज 4 के पहला, हाँ लिखो आराम से आराम से आराम से संभालिएगा। एक्सरसाइज 4 पहला, तीसरा, छठा, उसके बाद 8वां, 9वां, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, गिनो, तेईस, कुल है 40 सवाल, 40 में से 22-23 पढ़ लिए, देखा जाए तो एक रफ आइडिया, सब हटाओ, लेक्चर कितने हुए, कितने लगते हैं, कब से पढ़े, सब हटाओ, मोटा मोटा देखो 40 सवाल हैं टोटल एक्सरसाइज 4 में, 22-23 कर लिए, मतलब मोटा मोटा चैप्टर कितना परसेंट हो गया 50% मान लो, 40 का आधा कितना होता है 20, काउंटिंग चेक करो। गुप्ता सर कह रहे हैं 32 लेक्चर टॉपिक है, देखो कहां पे खड़े हो 16, मतलब बिल्कुल मिड में, 16 लेक्चर हो गए, एक्सरसाइज 4 के भी कितने क्वेश्चन हो रहे हैं 50% क्वेश्चन तैयार। क्या बात समझ में आ रही है क्या, तो ये अब क्या करो, अब कॉपी मत पढ़ो, कल ये सीधे 16 के 16 सवाल करके देखो। अब जहां अटको, मान लो तुम अट जाओ प्रिज्म के सवाल में, फिर प्रिज्म की थ्योरी पढ़ो, मान लो तुम अटक जाओ मछली वाले सवाल में, फिर मछली का कॉन्सेप्ट देखो, अटक जाओ माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम में तो माइक्रोस्कोप देखो। पहले कॉपी मत पढ़ो, नया तरीका अपनाओ, सीधा क्या करो सवाल, 16 के 16 सवाल करो, जिस सवाल में अटक जाओ उससे संबंधित थ्योरी फिर कॉपी में से देखो और फिर सवाल को करो, उससे क्या होगा तुम्हारी रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी। क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी, एक बहुत बढ़िया तरीका बताया, बड़ी वैल्यू कहां आएगी, बड़ी वैल्यू हमेशा हो जाएगा काम, क्या सही है क्या। चलो अब आ जाओ ईएलपी में से, और कोई 4 में डाउट है, 4 में कोई फरमाइशी नहीं है, फिर मौका नहीं आएगा, पूछ लो, मौसम भी बढ़िया है आज, पूछ लो, कोई डांट डपट नहीं है, मस्त, डाउट पूछने पे शाबाशी और दी जाएगी, और क्लास वाला ही सवाल पूछेगा तो 2 बार शाबाशी मिलेगी, नहीं समझे वापस सुनिए,
डाउट पूछने पर शाबाशी, और क्लास नोट्स का ही सवाल वापस पूछ लिया तो 2 बार शाबाशी। डांट तो कुछ है ही नहीं। सही बात, हिम्मत करी ना भाई ने कि क्लास वाला सवाल वापस पूछ लिया, तो हिम्मत के लिए 2 बार शाबाशी। परमवीर चक्र। वो करा देते हैं। चलो अब आओ ईएलपी में। कल ईएलपी नंबर 6 का श्री गणेश किया था, ईएलपी नंबर 6 पे आइए। ईएलपी नंबर 6, और थोड़ा सा काम करने का अंदाज सीखिए। काटा कूटा क्यों, ये देखो ना आप, ये देखो सामने। इतने बूढ़े हो जाओगे, बूढ़े, पर काम करना नहीं सीखोगे, फायदा क्या। पता चला उम्र निकल गई, काम करना ही नहीं आता। ये देख, एक एक सवाल तरीके से, ऐसा क्यों नहीं कर पाते हो। कहां टेढ़ा मेढ़ा पेन चलाते रहते हो। काम A1 करा करो यार, A1, कि कोई देख ले तो आनंद आ जा रहे सर यार, क्या सिस्टमेटिक काम किया। एक एक सवाल, एक एक हल, एक एक फॉर्मूला, एक एक सॉल्यूशन। सीखो, फिर कब सीखोगे। ये भी तो सोचो, रोज उम्र बढ़ रही है, रोज बूढ़े हो रहे हो, काम करने ही नहीं आया सर, ऐसे ही दिन निकल गए सर। तो थोड़ा सोचो, काम करना आना चाहिए। A1 कि सर एकदम बोलता हुआ खनकता हुआ काम है, आप देख लो। चलिए अब आइए ईएलपी नंबर 6 पर। ईएलपी नंबर 6 कल कौन कौन से दिए थे देख लो। ईएलपी नंबर 6 के डाउट ले आओ। आंसर आ रहे हैं क्या सबके, देख लो। ये भी एक नई चीज निकल के आई है सर, ईएलपी में एक करेक्शन नहीं आया है, 100% एरर फ्री। एक एक सवाल पे काम किया है हमने, एक भी करेक्शन नहीं है। चलो ईएलपी नंबर 6 पे आओ। कौन सा बताना है, कौन सा बताना है भाइयों। सारे हो गए क्या, टिक लगा लो। कौन कौन से दिए थे, 1 3 4 5 6 9, टिक लगा लो। 1 3 4 5 6 9, सारे हो गए क्या। चलो 5 पे आओ। ईएलपी नंबर 5 पे आओ। हाँ जी, पूछो डाउट, जो जो दिए क्वेश्चन उसमें से पूछो। कोई भी आंसर नहीं आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, पूछो। नहीं करी है तो थोड़ा शर्म फील करो, यार मैं नहीं कर रहा हूं, कोई दूसरा मेहनत कर रहा है, वो आगे निकल रहा है, मैं कब जगूंगा। तो शर्म भी आनी चाहिए। अरे यार मैं कुछ ही नहीं कर रहा, ईएलपी खोलता ही नहीं हूं घर जाके, कहां देखता हूं। स्क्रीन टाइम देखो, 4 घंटे 6 घंटे, वहां से कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ सर मेरा समय यहां जा रहा है सर। ऐसा थोड़ी ना है, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, तो फिर मेरा समय जा कहां रहा है। स्क्रीन टाइम देखो, वहां से आत्मविश्वास बढ़ेगा। 6 घंटे स्क्रीन टाइम, 5.5 घंटे स्क्रीन टाइम, आनंद आ जाता है सर, आनंद आ जाता है। चलिए ईएलपी नंबर 5 लाओ, दिखाओ 9 नंबर। 9 दिया ही नहीं, 9 थोड़े दिया है, देखो तो, नहीं दिया है ना। 9 के अलावा सब दे दिए हैं, 9 भी पढ़ाया नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां, 12वां, देखिए सब हो गए क्या, पक्का। 10 नंबर बताऊं ला। 10 10 कह रहा है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10, फोकल लेंथ 30, म्यू बताओ। अब ये ऐसे ना भाई, भरे पड़े हैं सवाल, भरे पड़े हैं। कोई तरीका बताएगा कैसे करेंगे, क्या तरीका है सर। अपने पहले पावर निकालो, इस फोकल लेंथ से भी पावर निकालो, दोनों पावर को इक्वेट। तुम थोड़े बड़े बनो। कभी वो म्यू गायब करेगा, कभी रेडियस गायब करेगा, कभी पावर गायब करेगा, कभी फोकल लेंथ गायब करेगा। इसके अलावा कोई वैरायटी नहीं बनती। हर बार क्यों डर जाते हो, एक ही तरीका है सर। अपने तो पहले पावर निकालो, उस पावर को इस पावर से कंपेयर, यहां से पावर निकाल सकते हो, बताओ कितनी आएगी। P बराबर 100/F या 1/F, क्यों, सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। तो 10/3 ये पावर आ गई। अब अपने तरीके से पावर निकाल लो।
अपने तरीके से पावर निकालो, बोलो कैसे बोलोगे? पावर म्यू माइनस 1 बटे 0.1, प्लेन सरफेस की 0, ये पावर आ गई। पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना आएगा? 10, ये पावर आ गई। अब दोनों पावर को क्या कर दो? इक्वेट। बता, ये पावर म्यू माइनस 1 इंटू 10, वो वाली पावर 10 बटे 3, 10 से 10, म्यू माइनस 1 बराबर 1 बटे 3, म्यू बराबर 1 प्लस 1 बटा 3, 4 बटा 3। देख लो और बोलो। ईएलपी नंबर 5 पूरी हो जानी चाहिए 9 नंबर को छोड़कर, देख लो। पक्का? 4 में देख लो कोई रह गया हो। कभी पढ़ी नहीं सर ईएलपी इतनी ध्यान से, ऐसे इलेक्ट्रो करंट पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया सर, सब पढ़ लिया सर। खोलते ईएलपी नहीं खोली, मॉड्यूल ही नहीं खोला। करो भाई, तूने खोली कभी ईएलपी? खोली? अच्छा, खूब खोली थी सर, आपको क्या क्या पता मैंने क्या क्या खोला है। मॉड्यूल भी, ईएलपी भी, नोट्स भी। हाँ वेरी गुड। चलो चलें आगे, पढ़ें शुरू करें। चलिए आ जाइए, लिखिए क्लास नोट्स खोलिए, क्लास नोट्स खोलिए। कल अपन ने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीख लिए थे देखो तो। लेंस को काटना सीख लिया था, ठीक है। मीडियम भी भर दिया था, ठीक है। अब आइए टाइप ऑफ फोकस। टाइप ऑफ फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज फोकस। टाइप ऑफ फोकस, पहले पढ़ेंगे इमेज फोकस। कल बैठ के पूरा रिवाइज करना है। फ्राइडे को क्लास लूंगा रात को, जिसमें सभी टॉपिक के न्यूमेरिकल एट रैंडम कराऊंगा। 2 सवाल टीआईआर के, 4 सवाल प्रिज्म के, 3 सवाल लेंस के, 2 सवाल एपरेंट डेप्थ के, एयर बबल के, सारे मिक्स सवाल, ताकि अपनी तैयारी मस्त हो जाए। तो 25 सवाल कराऊंगा फ्राइडे को, जो किसके होंगे? मिक्स, सभी 16 लेक्चर के मिक्स सवाल, ताकि अपन को सारी चीजें दिमाग में घूमनी स्टार्ट हो जाएं। अच्छा सवाल पढ़ा, ये तो टीआईआर का सवाल है, ये क्रिटिकल एंगल का है, ये ऑप्टिकल फाइबर का है, ये प्रिज्म का, ये लेंस का, ये स्लैब का, ऐसी सारी चीजें। और वो मजा कब आएगा? कल छुट्टी का उपयोग लो और 16 के 16 लेक्चर क्या करो? रिवाइज। भाई कूदना पड़ेगा, कूदना, तब होगा। कभी दर्द पूछना हो, कभी निकल पानी नहीं पीते जाए। एक बड़े बड़े कमरे बनाए हुए अपने हर फ्लोर पे, देखे आपने? 406, 306, 506, कभी वहां से निकल जाया करो, पूछ लो ना किसी से, दर्द पता चलेगा। 640, 650, 630 वाले बच्चे आए हैं ड्रॉप करने, मिल ही नहीं रहा, कॉलेज ही नहीं मिल रहा 650 पर। इस साल तो स्थिति ये है, 640 पर कुछ मिल ही नहीं रहा। तो 640, 650 लाना बहुत बड़ी बात है, तो तुम समझ ही रहे हो। 11वीं के सभी माइनर में किसी में नहीं आए, सोचो आप, हैं? वहां तो जरा जरा सा सिलेबस आता था, वहां तो पूरा सिलेबस आ रहा है 11वीं प्लस 12वीं। इसका मतलब 640 वाले ने पढ़ाई करी या नहीं करी? आप बताओ। पढ़ाई तो करी है,
पूरे सिलेबस में 640। उसके बाद आ रहा है, इसका मतलब मामला टफ है। इसलिए पढ़िए, तभी मजा है, बगैर पढ़े तो कोई है ही नहीं भाई। क्या होगा उसका किसी को नहीं पता। अपने हाथ में क्या है? सिर्फ ईमानदारी से की गई मेहनत। इस बात को समझो ना। आप क्या करोगे? 16 लेक्चर पढ़ने, आप 3-4 घंटे लगा दोगे। होना क्या चाहिए? ये 16 लेक्चर 1 से 1.5 घंटे में क्या कर लो? रिवाइज, घड़ी लगा लो, 1.5 घंटे से पहले करने रिवाइज। फिर सीधे क्या करो? क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4 में 22-23 सवाल टिक लगाए ना, ये 23 सवाल करके देख। तरीका तो अपना। तुम्हें क्या कहते हो? रिवीजन करो नोट्स। तुम 3-4 घंटे उसी में निकाल देते हो। सर मैं तो रिवीजन कर रहा हूं सर। अरे उस रिवीजन का अचार डालेगा क्या भाई? घड़ी लगा के बैठ। 16 लेक्चर कितने घंटे में है? 1.5 घंटे में खत्म रिवीजन। 1.5 घंटा, मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में फटाफट 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 देखता गया। पलट, हाँ ये आता है, ये आता है, ये आता है, फटाफट। जो चीज थोड़ी सी टफ लग रही है उसको पेन से लिखा, 1.5 घंटे में पूरा। फिर सीधा क्या कर? एक्सरसाइज 3 के सवाल टिक करवा दिए। कितने? 23 सवाल। उन 23 सवाल पर अटैक कर। अब जहां जिस सवाल में अटके उससे संबंधित उसकी क्या देख? थ्योरी देख। ये कुछ अंदाज चेंज करो तो थोड़ा सा और मेहनत करो, मजा आए। कुर्सी टेबल पे बैठो 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, 5-5 घंटे, रफ कॉपी भरो, पेन की रिफिल खाली करो, तो लगे कि यार मैं खून पसीना बहा रहा हूं। आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम चल रहा है, फिर तो मजा ही नहीं है ना भाई। मेहनत के लिए तो नंबर 1 मेहनत करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। थोड़ा सा अपने आप को और टटोलो कि हम कहां उलझे पड़े हैं भाई। करना है। अब देख, इमेज फोकस क्या होता है? हम बचपन से पढ़ रहे हैं, पैरेलल लाइट आएगी। बचपन से पढ़ रहे हैं, पैरेलल लाइट आएगी, बताओ कहां मिलेगी? फोकस पर। बचपन से पढ़ रहे हैं, पैरेलल आएंगे, फोकस पे मिलेंगे। बोले तो ये जो फोकस है बच्चों, इसी फोकस को क्या कहा जाता है? इमेज फोकस। 10th क्लास में जो फोकस पढ़ा था आपने, वो क्या है? इमेज फोकस। और इसी का दूसरा नाम है सेकेंडरी फोकस। क्या नाम है? सेकेंडरी फोकस। तो लिख लीजिए, इमेज फोकस आसान है। मैंने जानबूझकर ये वाक्य लिखा है ताकि क्या दिमाग में एकदम सेट होता है। क्लास 10th में जो फोकस शब्द पढ़ा था वो क्या था? इमेज फोकस। 10th में क्या पढ़ा था? आप इतने बच्चे बैठे हो, अलग अलग स्कूलों से आए हो, सबको ये वाक्य याद है। पैरेलल आओगे, कहां मिलोगे? फोकस पे। पैरेलल आओगे, कहां मिलोगे? फोकस पे। वो जो फोकस है उसी फोकस को क्या बोलते हैं? इमेज फोकस। लिख लो। तो जानबूझ के वो वाक्य लिखा है, क्लास 10th में जो फोकस पढ़ा था वही फोकस इमेज फोकस है। सही है क्या? तो यहां आके बैठा कर, आगे है तो भीग गया तो आगे बैठे, आजा, आ जाए तुरंत। मुझे कहते थे मैं टी शर्ट ले आता तेरे लिए दूसरी, नीचे ही तो काउंटर है, आजा। इतना अच्छा बच्चा है तो ये बाकी सब परेशान क्यों रहते हैं तेरे से? हैं? शर्माता भी है, देखो तुम कह रहे हो बदमाश है। बदमाश कभी शर्माता है क्या? हाँ, वो शर्मा रहा है। चलो, तो इमेज फोकस क्या है भाई बताओ? पैरेलल लाइट आएगी, कहां मिलेगी? फोकस पे। मजेदार है ऑब्जेक्ट फोकस, ये शानदार है। ये शानदार है। ऑब्जेक्ट फोकस क्या है वो ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए जिससे जब लाइट ऑब्जेक्ट से आए
तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फोकस। मैं आपको बताता हूं और 2-3 बार याद कराऊंगा तो आपको अभी याद हो जाएगा। याद करने का तरीका भी है, देखना। पैरेलल आओगे, फोकस पर मिलोगे। उल्टा बोलो, अगर प्रकाश फोकस से आएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट पैरेलल हो जाएगी। इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट फोकस। याद रखने तरीका 2-3 बार बोलो, कम ऑन, थोड़ा डर हटेगा। पैरेलल लाइट आएगी, फोकस पर मिलेगी। बोलो यस है क्या? उल्टा बोलो, अगर लाइट फोकस से आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फोकस। तो किसी लेंस के कितने फोकस होते हैं? 2, एक ऑब्जेक्ट फोकस और एक इमेज फोकस। याद रखने का तरीका बोलिए, पैरेलल आएंगे, फोकस पर मिलेंगे। उल्टा बोलो, फोकस से आएंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगे। तो कितने फोकस? 2। अब आपको समझ में आएगा कि 10वीं क्लास में जब आपने पढ़ाई करी थी तो आपके स्कूल टीचर यहां भी एफ बनाते थे, यहां भी एफ। आपको पता नहीं चलता है दो तरफ एफ क्यों बनाया जा रहा है, पर काम चल रहा है, किताबों में लिखा हुआ है। दो तरफ एफ क्यों बना रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक एफ इमेज फोकस है, एक एफ ऑब्जेक्ट फोकस। 10वीं की एनसीईआरटी में दोनों तरफ एफ एफ है, पर चल रहा है काम, नहीं बता रहे, नहीं बता रहे। पर वास्तव में एक इमेज फोकस है और एक ऑब्जेक्ट। कोशिश करो वापस, पैरेलल आओगे, फोकस से जाओगे, दैट फोकस इज कॉल्ड इमेज फोकस। उल्टा, फोकस से आओगे, लाइट कैसी हो जाएगी? पैरेलल। और एफ का डबल कर देते हैं तो क्या कहलाता है? 2f। बना लीजिए। अब आज पूरी 10वीं क्लास पढ़ेंगे अगले आधे घंटे। थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, शायद भूला भटका याद आ रहा हो। अब हम अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे। एक बार रखेंगे इन्फानाइट और 2f के बीच में, फिर रखेंगे 2f पर, फिर रखेंगे f और 2f पर। फिर पढ़ेंगे इमेज कैसी बनती है, थोड़ी याद हो तो कैसी बनती थी, कभी रियल, कभी डिमिनिश, कभी वर्चुअल, कभी एनलार्ज। याद आ रहा है? इरेक्ट, इन्वर्टेड। अब ये सारी चर्चा करेंगे आज। तो पूरी 10वीं क्लास है अगले आधे घंटे। वापस सुन लो क्या क्या करने वाले हैं। अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसकी इमेज कहां बनेगी उसकी चर्चा करेंगे। इमेज कैसी कैसी बन सकती है? छोटी, छोटी को बोलते हैं डिमिनिश, बड़ी एनलार्ज, सीधी इरेक्ट, उल्टी इन्वर्टेड, रियल और वर्चुअल। सही बात है? चलिए लिखें। बढ़ चले, लिखें। डिफरेंट केसेस। दो फॉर्मूले में आपको याद दिला देता हूं, 10वीं कक्षा वाले याद भी हो। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसे बोलते थे लेंस फॉर्मूला। और एक मैग्निफिकेशन याद हो किसी को? थोड़ा बहुत याद आ रहा है। मैग्निफिकेशन m, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, इसका फॉर्मूला होता है v/u। माइनस में होता है बेटा मिरर में, लेंस के लिए प्लस v/u। सही है? ये दो सबसे घातक फॉर्मूले हैं जिन्होंने 10वीं में आपको बहुत परेशान किया, और यहां परेशानी लेके आपको सबक लेना चाहिए था, फिर भी आपने जबरदस्ती करके साइंस ले ली। ये मौके देता है, 10वीं अलर्ट देता है, भाई देख ले। अरे नहीं सर, मैं तो साइंस लूंगा। फिर यहाँ के रोटेशनल, फ्लूइड, एसएचएम, तब जाके हाँ सर गलती हो गई।
चलिए लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1 मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच आई क्या एच आई हाइट ऑफ इमेज एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो अब एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर ये v/u होगा या -v/u, तो क्या तुरंत डेरिवेशन आने चाहिए। अपने बोर्ड में नहीं है, 10वीं का ही है, फिर भी एक बार सीखे हम, अच्छा लगता है। ये ऑब्जेक्ट रखा, सभी लोग बोर्ड पे देखना और थोड़ा फिजिक्स को इनहेल करो, रट्टाबाजी में मत घुसो, चीजों को समझो, सवाल बनाओ, मजा आना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्ट रखा, अब ये देखिए लाइट आई, ये लाइट आई, ऑप्टिकल सेंटर से जो आती है वो बिना मुड़े सीधी चली गई, जो पैरेलल आई वो कहां से पास होगी बता, फोकस से, ये फोकस से पास हुई। जहां दोनों मिलेंगी वहां क्या बनेगी, इमेज। याद कर इमेज की परिभाषा वही, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। एकदम क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, ओ नहीं, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ, इंसिडेंट रे का कलर बता, येलो, येलो का इंटरसेक्शन कौन है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की दूरी u, इमेज की दूरी v। लाइट बता कहां जा रही है, एरो बता लाइट के आगे। बंटी कहां खड़ा है, ऑप्टिकल सेंटर पे। सारी दूरियां कहां से नापी जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखना मैं कैसे डिराइव करता हूं, तू देख, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बस सीख रहे हैं यार मैथ्स। हर चीज ऐसा नहीं है कि अरे सर जरूरी है रटना। एक ट्राइंगल ये लिया, एक ट्राइंगल ये लिया, देख रहे हैं दो ट्राइंगल, अब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। सर सिमिलर ट्राइंगल कैसे हैं, आ देख जल्दी बताता हूं। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, पूछ क्यों, वर्टिकली अपोजिट। ये 90 है और ये भी, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। याद कर 8वीं 9वीं में पढ़ाते थे, ट्राइंगल में अगर तीन बातें बराबर हो जाएं तो क्या कहलाते हैं, सिमिलर ट्राइंगल। क्या कहलाते हैं, सिमिलर। अब सिमिलर में क्या चीज सेम होती है, रेशियो। रेशियो बोलो, रेशियो, यहां का रेशियो बोलो ए बी, इसका रेशियो बोलो इस वाले का बी सी, इस ट्राइंगल का हो गया। यहां बोलो ए डैश बी डैश, यहां बोलो बी डैश सी, बोलो हाँ है क्या। ये कौन है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट एच ओ, इमेज की हाइट एच आई। अब साइन एकदम अलर्ट होके रखो, एकदम आंखें बड़ी करके, साइन बहुत जरूरी है समझना। एक एक चीज, तरीका एक ही है, बंटी लाइट के साथ भागेगा पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट भागेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे अबव प्रिंसिपल एक्सिस, अबव प्रिंसिपल एक्सिस क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। चलिए अब एक एक कोशिश करिए, खुद तुक्का मारिए। ए बी, ए बी बता, ए बी कितना है, एच ओ प्लस एच ओ लिखूं क्या, बता, प्लस एच ओ। जबकि तुझे पता है डेरिवेशन काम का नहीं है, बोर्ड में भी नहीं है, पर हम सिर्फ सीख रहे हैं कि हमें थोड़ी बातें समझ में आए। बीसी बता, बीसी यू या माइनस यू, क्योंकि बंटी को कहां भागना है, माइनस यू। बता ए डैश बी डैश, माइनस या प्लस, क्यों, नीचे है। बी डैश सी प्लस वी, माइनस ये माइनस कट गया, एच ओ को उधर ले जाओ, तो एच आई अपॉन एच ओ, वी को यहां ले जाओ, क्या आ गया, है एच आई अपॉन एच ओ बराबर वी बाय यू। देख लो डिराइव हो गया एक बार। बहुत सिस्टमेटिक है, याद तो होना ही है, याद ही करना है, डिराइव नहीं करना। इस माने क्या अपन को कन्वेंशन समझ में आए, लाइट कैसे जाती है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, लिख लो एक बार, पढ़ा रहेगा लिखा हुआ। अल्टीमेट ये है कि डर हटना चाहिए, डर हटेगा, कॉपी पढ़ने का, ईएलपी करने का, मॉड्यूल करने का मन करता है। जब चीजें समझ में आती हैं तो मन में और प्रश्न आते हैं, अच्छा यार ऐसा कर लेता हूं, और सोचता हूं, और अच्छी तरह की बात करता हूं, शॉर्ट नोट बनाता हूं, फॉर्मूले याद करता हूं। तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना जरूरी है।
और इंटरेस्ट तब आता है जब चीजें समझ में आती हैं। किसका? मेरा तो अभी पढ़ा है, शुरू ही कहां किया। अच्छा, वो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, हाँ वो पकड़ा दूंगा, बिल्कुल। वो तो बोर्ड में भी है भाई, 5 नंबर का आता है। बताया नहीं था कि बोर्ड में 5 नंबर का आता है? बताया था ना, हाँ। मिटाऊं क्या? जल्दी आओ। एम, इस एम का नाम है मैग्निफिकेशन, और अच्छा नाम है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसफर शब्द क्यों है वो बताता हूं। पर्दा लगा दो तो बीच में रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब ट्रांसवर्स क्यों है? ट्रांसवर्स क्यों है, जरा सोचो। बायो से जोड़ते हैं, तना स्टेम को काटते थे, याद करो, दो तरह से। एक होता था लॉन्गिट्यूडिनल, ये तना है, तना स्टेम। कैसे काटोगे? एक तो ऐसे, इसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल, अलोंग द लेंथ। एक ऐसे काटना, ट्रांसवर्स। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है। थोड़े जब बड़े हो जाओगे तो हम ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं, ऐसे भी रखेंगे। 10वीं कक्षा में ऑब्जेक्ट को ऐसे ही रखा है हमेशा, तो ट्रांसवर्स है। क्यों ट्रांसवर्स है? परिभाषा बताओ। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है। देसी नाम इसका है ऊंचाई वाला मैग्निफिकेशन, ऊंचाई। जब हम बड़े बड़े हो जाएंगे तो पेन को ऐसे नहीं, ऐसे रख देंगे। अब ये ऊंचाई नहीं है, क्या है? लंबाई है। तो वो वाला कहलाएगा मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडिनल। कोशिश करो। अभी कौन सा है? क्यों ट्रांसवर्स क्यों बोलो? क्योंकि ये हाइट वाला मैग्निफिकेशन है। और बोलो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पूरा लिख लो। यहां ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है। यहां ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है। बोलिए। बढ़ो आगे, चलो लिखें।
केस वन, केस वन, when object is placed, when object is placed between infinite and 2f, object is placed between infinite and 2f, अब बहुत अच्छे से देखना, जो आपने 10वीं में रटा था आज उसको रटना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप उत्तर आएंगे। बस थोड़ा सा सोच समझ के डायग्राम बनाना है। जितनी दूरी पे एफ यहां उतनी दूरी पर एफ, 2f 2f। अब आप देखिए मैं बना रहा हूं फिर आप बनाइएगा। मैंने ऑब्जेक्ट रखा इन्फानाइट और 2f के बीच में, देख लो इन्फानाइट और 2f के बीच में। फिर मैं क्या करूंगा, रखूंगा ऑब्जेक्ट को बिटवीन 2f एंड f, बिटवीन 2f एंड f, ये f, ये f, ये 2f, ये 2f, कहां रखूंगा 2f और f के बीच में। फिर तीसरे केस में रखूंगा, केस 3 में रखूंगा बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। और आप देखना मैं सब में एक जैसे नियम लगाऊंगा पर सब में इमेज अलग अलग जैसी बनेगी। पहले तो आपको अंतर समझ में आए, मैं क्या चेंज कर रहा हूं बताओ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोशिश करो बोलने की, हम क्या चेंज कर रहे हैं, बोलेंगे तो शब्द समझ में आएंगे। अभी ऑब्जेक्ट इन्फानाइट और 2f में, कोशिश करो। अभी ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फानाइट और 2f में। अब ऑब्जेक्ट कहां गया, 2f और f में। अब ऑब्जेक्ट कहां है, f और c में। ये f f f क्या है, f f है फोकस, 2f क्या है, फोकस का डबल 2f, c क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये डिजाइन बनाई, ये डिजाइन क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। कोशिश करो, देखो बोल लिया ना, यूं ही घबराते हो। अपन बोले डिजाइन बना दी, ये डिजाइन नहीं है, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। बोल हाँ है क्या। अब देख कैसे अपन समझेंगे, एक जैसा डायग्राम बना रहा हूं, सभी लोग बोर्ड पे देखना। पैरेलल लाइट आएगी, कहां से जाएगी, फोकस से। एक जैसा नियम, एक जैसा, पैरेलल लाइट आएगी फोकस से जाएगी, पैरेलल लाइट आएगी फोकस से जाएगी। देख ले भाई, तीनों एक साथ बना रहा हूं ताकि तुझे दिमाग खुले तेरा कि हाँ यार सब में एक जैसे नियम चल रहे हैं। एक ही रंग से बनाया, पीले रंग से। अब दूसरी बना रहा हूं भाइयों, देख ध्यान से देखना, ऑरेंज से। ऑप्टिकल सेंटर से जो आएगी वो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। अब खुद बता, जहां दोनों रे कट गई वहीं क्या बनी, इमेज। वहीं क्या बनी, इमेज। खुद बता, इमेज के बारे में बातें कर, बता खुद बता, इमेज कैसी, रियल या वर्चुअल। कैसे पता चला रियल, क्योंकि दोनों रे वास्तव में इंटरसेक्ट हुई, रियल। चल और बता, इन्वर्ट या इरेक्ट, इन्वर्ट, बहुत बढ़िया। और बता, डिमिनिश या एनलार्ज, छोटी बन रही है, अपने आप छोटी बनेगी, तुझे कुछ नहीं करना। डिमिनिश कहां बनी बता, कहां, बिटवीन f एंड 2f। सब आ गया अपने आप, वापिस देख। चलो सर दूसरा बनाते हैं, आओ फिर देखो। वो एक ही नियम, सेंटर से आएगी बिना मोड़े सीधी, कोई जुगाड़ नहीं, कोई स्केल कंपास कुछ नहीं, अपने आप बनेगा। कोई जुगाड़ नहीं, कोई स्केल, कोई कंपास नहीं, अपने आप बनेगा, अपने आप बनेगा। जहां दोनों कट गई वहां क्या बनेगी, इमेज। चल बता, इमेज की प्रॉपर्टीज बता, इमेज की प्रॉपर्टीज बता। बोलो, पहला रियल या वर्चुअल, रियल इमेज। इन्वर्टेड,
इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और एनलार्ज। बोलिए, रियल इमेज, इन्वर्टेड और एनलार्ज कहां बनी, कहां कहां, बियॉन्ड 2 है। देखिए अपने आप प्रॉपर्टीज आ रही हैं भाई। और तू खुद देख विज्ञान का क्या चमत्कार है, केवल ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने से इमेज की नेचर बदल रही है। यह अपने आप छोटी बन रही है, यह अपने आप बड़ी बन रही है। तीसरे में देखेगा तो मन खुश हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी तो सीधी जाएगी। कितना भी गंदा डायग्राम बना, ये आगे जाके मिलेंगी ही। जब आगे जाके मिलेंगी नहीं तो कैसी इमेज, वर्चुअल। कहां बढ़ाऊं, पीछे, पीछे बढ़ा, ये पीछे बढ़ाई। पता इमेज कैसी, वर्चुअल। कैसी इमेज, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों सर, वर्चुअल क्यों, क्योंकि रे का इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ। और बता इरेक्ट या इनवर्ट, इरेक्ट। इरेक्ट या इनवर्ट, इरेक्ट। डिमिनिश या एनलार्ज, डिमिनिश या एनलार्ज, देख लो। उसी तरह से कलर कॉम्बिनेशन काम में लिए जा रहे हैं। देखिए आप, इंडियन फ्लैग, सही बात है क्या। यही आगे जाके आप पढ़ोगे, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है हमारे, है 7 लेक्चर बाद आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप, ये वाला जो घरों पे होता है, जिसे बोलते हैं मैग्नीफायर। क्या बोलते हैं, मैग्नीफायर। उसमें सीआईडी वगैरह में आपने देखा हो। देखो कितनी चीजें समझने की हैं, कितनी रियलिस्टिक हैं वो देखो। अब मैं आपको बताता हूं, ये होता है मैग्नीफायर, सबके घरों में है। ये देखो डिटेक्टर सीबीआई वाला जो होता है। अब आप देखना कैसे काम करता है, आपको मजे आएंगे कि यार क्या गजब चीज है भाई, ये कितना रियलिस्टिक चल रहा है। मैं आपको कोई डायग्राम बताता हूं, देखो ये, और कोई बढ़िया बढ़िया बढ़िया, भाई अखबार वाला नहीं आ रहा। देखो ये वाला, देखो यहां अक्षर छोटे छोटे हैं, यहां अक्षर कैसे दिख रहे हैं, बड़े। देखना रियलिस्टिक, विज्ञान कितना जबरदस्त है। अक्षर बड़े हैं और सीधे हैं, बड़े और सीधे। देख ले, अक्षर सीधे ही है, उल्टे नहीं दिख रहे। और कैसे दिख रहे, बड़े। ये देख तू, इमेज कैसी, बड़ी और सीधी। और एक डाउट बताता हूं, यहां हम देख रहे हैं, हमें क्या दिखेगा, छोटा और बड़ा दोनों दिखते हैं या केवल बड़ा। क्यों बड़ा, उसका कारण भी देखो, हमारी आंख में जा रही हैं रिफ्रैक्टेड रेज। क्या जा रही है, तो रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन क्या देगा, इमेज। ये देखना भाई, तुझे यहां पर ट्रेवल दिख रहा है, क्या ट्रेवल छोटा भी दिख रहा है क्या, देखना ट्रेवल छोटा भी दिख रहा है क्या। इसका मतलब आदमी को इमेज दिखती है, ऑब्जेक्ट दिखता है, या दोनों दिखते हैं, इमेज। कितनी मस्त बात है। कॉइन, कॉइन जब पानी में डाल देते हैं तो ऊपर से कॉइन की इमेज दिखती है, कॉइन दिखती है, दोनों दिखते हैं, कॉइन की केवल इमेज दिखती है। छोटे छोटे डाउट आते हैं मन में कि यार आंख को क्या दिख रहा होगा। ये देखना भाई, ये सामने कैसा दिख रहा है अक्षर, बड़ा। कैसा, सीधा। ये रहा देख, ये देख, बड़ा और सीधा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की पहली शर्त, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तभी वो माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। तो आज तुझे समझ में आ गया, अरे कुछ भी नहीं है, इन सब के अंदर क्या लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस। इन सब के अंदर क्या लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है भाई। तभी तो मजा है। तू भी, तेरी भी हालत वही है जो कॉमर्स आर्ट्स वाले की, भी फायदा क्या, तुझे पता होना चाहिए, विज्ञान पढ़ रहा है। मैग्नीफायर में कुछ नहीं है, क्या लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस। ये तभी काम करेगा जब अक्षर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के, इमेज कैसी बनेगी, बड़ी और सीधी। दिखेगी क्या, इमेज ऑब्जेक्ट या दोनों, इमेज।
नहीं आ पा रहा समझ में? बोल हाँ है क्या? और एक बात बताता हूं तुझे, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। चेक करके देख, याद मत कर, पहले चेक कर। रियल ऑब्जेक्ट इमेज कैसी? रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। मस्त। रियल की रियल देख कैसी है? ये इरेक्ट है, इसलिए रियल नहीं है, कैसी है? वर्चुअल। तो ये एक और नारा है, अगर इमेज रियल है तो उसको इन्वर्ट होना ही, ये बता क्या इन्वर्ट है? रियल होगी। क्या इन्वर्ट है? रियल है। क्या इरेक्ट है? इसलिए वो कैसी है? वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज को हमेशा इन्वर्टेड ही होना पड़ता है। बोलिए, लिख लीजिए। हाँ जी, किसका पोजीशन? इसका बिटवीन, बियॉन्ड एफ। चलिए एक बार एम की वैल्यू बताना। एम, ये वी है, ये यू है। बंटी को खड़ा कर दो। चलो बंटी बी के लिए कहां भागेगा? बंटी बी के लिए तो वी पॉजिटिव, यू नेगेटिव। केवल इसी डायग्राम के लिए ना, हर के लिए अलग होता है। चलो एम बताओ, एम क्या होता है? वी बाई यू। वी पॉजिटिव, यू नेगेटिव, प्लस अपॉन माइनस माइनस। तो ध्यान दीजिए, रियल इमेज के लिए एम की वैल्यू हमेशा माइनस होती है, हमेशा याद रखिए। नोट कर लीजिए बिंदास। बोर्ड में डायग्राम बनाने को भी आ सकते हैं, और डायग्राम के लिए कुछ नहीं रटना। दो लाइन बनाओ, मैंने आपको सबको एक साथ इसलिए बताई कि येलो लाइट तो सब जगह येलो लाइट, ऑरेंज तो सब जगह ऑरेंज, और चित्र अपने आप बन रहा है, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, एम का नेगेटिव होना ये बात बता रहा है कि इमेज कैसी है? इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड है तो कैसी होगी? रियल। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। क्लियर है बात? लग गई बेल? लग गई क्या? हाँ, अच्छा, चलो 3 डायग्राम और बनवाता हूं, फटाफट जल्दी आओ। फिजिक्स में समय निकलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से निकलता है। आप देखो, तुम्हारे केमिस्ट्री बायो में समय निकलता है मस्ती से, फिजिक्स में तुम्हारे यूं हिल जाती है मामला। क्या होगा? सांसें भर जाती हैं, अस्थमा हो जाता है। हाय फिजिक्स। 3 ही सब्जेक्ट होने चाहिए नीट में, पहला बायो, दूसरा बायो, तीसरा बायो। तीनों बायो हो, आराम से रटते रहो, जीवन मस्त चलता रहे। फिजिक्स में तो झटके आते हैं, झटके। हाँ, क्या? कुछ तो बोल, शर्मा क्यों रहा है? चलो फिर कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कल तो छुट्टी है भाई आपकी, 16 तारीख को आगे बढ़ेंगे। और फ्राइडे को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो सब एक साथ सामान लेकर आओगे तो मैं सब नहीं खा पाऊंगा, है ना? अलग अलग प्लान करो, कभी के सर मैं समोसा लाऊंगा, सब पहले से, सर मैं एक दिन सर नमकीन लेके आऊंगा, सर एक दिन काजू बादाम लाऊंगा। सब एक साथ ले आओगे तो मैं सबका नहीं खा पाऊंगा, आप समझिए बात। सब अलग अलग एक डेट वाइज पूरा प्लानर बना लीजिए, उस हिसाब से अपना अपना प्यार दर्शाइए। सही बात है ना? आप एक साथ सब ले आएंगे, मैं कैसे कर पाऊंगा? सही। चलिए धन्यवाद। हाँ, फ्राइडे को अपन शाम को, वो, हाँ बिल्कुल, पार्टी रात को ऑनलाइन पार्टी रखेंगे, ठीक है? मैं वहां से आपको मिठाई दिखाऊंगा जूम पर, है ना? हाँ, पटाखे के साथ। पटाखे आते हैं क्या? अरे सही है। क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? सही चल रहा है?
ए, सही आदमी से गलत सवाल कर रहे हो। मैं अपने टाइम पर हूं,